संज्ञान में ये बातें आ चुकी हैं और प्रशासन के संज्ञान में ये बात आ चुकी है। LIU के लोग यहाँ काम करते हैं, वो सब बताते हैं, लेकिन ये हमें मालूम नहीं ये किस लिए चुप है। सरकार का कोई भी निबंधन विभाग का या प्रशासन का आकर के हमसे वार्ता नहीं करेगा और जो कार्यालय उपकोषागार इनको आवंटित हुआ, जिसकी चाबी इनको हैंडओवर की गई है, उसके ऊपर सब रजिस्ट्रार कार्यालय द्वितीय का बोर्ड नहीं लगा देगा, नाम नहीं लिखवा देगा, तब तक हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो बागी न्यूज आवाज की। कानून के रखवाले कहा जाता है इस देश में वकीलों को। वकील भी परेशान है। आज हम जिला गौतम बुद्ध नगर की तहसील दादरी में हैं और दादरी में एक रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए पिछले 8 दिनों से सारे वकील स्ट्राइक पर बैठे हैं। क्या बात है इनकी, क्या मुद्दे को लेके बैठे हुए हैं, अब इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महिपाल सिंह भाटी, अध्यक्ष बार एसोसिएशन दादरी। आप यहाँ तहसील के अध्यक्ष हैं जी, बार एसोसिएशन के जी। तो मेन जो मुद्दा है वो क्या है सर आपका? मेन मुद्दा ये है कि 2023 में सब रजिस्ट्रार द्वितीय की एक स्थापना हुई थी और आगे चलकर उसको जो हमारे कलेक्टर महोदय थे उस समय के, उन्होंने जो हमारा उपकोषागार दादरी में है उसमें उसकी बिल्डिंग बनाने के लिए अलॉट की थी, जिसका पोजीशन सब रजिस्ट्रार दादरी को यहाँ के जो तत्कालीन तहसीलदार थे उन्होंने सौंप दिया था। इसके पश्चात में बिल्डिंग के मरम्मत के लिए 27,50,000 रुपये इन्होंने मांगे थे, जो लखनऊ इन्होंने मांग पत्र भेज दिया था इसका सारा एस्टीमेट बनवाकर, लेकिन वो पैसा आज तक इसके जो मरम्मत के लिए नहीं आया और न ही यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस को स्थापित किया गया। इसी बीच एक क्या है वो DIG, हाँ DIG हैं, गौतम बुद्ध नगर के DIG हैं अरुण मिश्रा। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि ग्रेटर नोएडा पश्चिम में वो ऑफिस बनाया जाएगा। तो हमने अपना पक्ष रखते हुए ये बात कही है कि यहाँ सरकारी भूमि है, यहाँ थाना नज़दीक है, हॉस्पिटल नज़दीक है, स्टेट बैंक नज़दीक है, रेलवे स्टेशन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और बहुत बड़ा बाजार है यहाँ। तो सरकारी भूमि होने के कारण यहाँ ऑफिस जो उपकोषागार दादरी है उसमें बनाया जा रहा है। तो यहाँ पहले पास भी हो चुका है, तो वो दूसरा क्यों बनाया जा रहा है? इसी के विरोध में हमारे जो बार एसोसिएशन दादरी है और उसके साथ जो जन संगठन मिले हुए हैं, सभी मिलकर उसी दिन से हड़ताल पर हैं। करीब 8 दिन हो गए हैं हड़ताल को, लेकिन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगी है अब तक जो। और हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर उनकी ऐसी ही उनका रवैया रहा तो आंदोलन बहुत ही ज़्यादा जोर शोर से किया जाएगा सभी जन संगठन। आप यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस जो मांग रहे हैं, दूसरा ये रजिस्ट्रार ऑफिस एक ही है, इसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं। अच्छा, तो ये तो दादरी में ही बनना है, तो आप चाह रहे हो कि दूसरा पार्ट भी यहीं बने? मतलब क्या नहीं है, इसका पार्ट हो चुका है पहले, जिसको नोएडा में बनाया जा चुका है। बड़े शर्म की बात है प्रशासन के लिए कि वहाँ 3 रजिस्ट्रार काम कर रहे हैं और जो मेन यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस है उसमें 1 रजिस्ट्रार काम कर रहा है। हम दूसरा रजिस्ट्रार यहाँ मांग रहे हैं, लेकिन प्रशासन सुन नहीं रहा हमारी। तो 8 दिन हो गए आपको आंदोलन करते हुए, अभी तक तो कोई जवाब आपके पास आया नहीं है, आपको सेटिस्फाइड किसी ने नहीं किया। तो क्या उम्मीद करते हो कि ये लोग कैसे सुनेंगे? नहीं, हमसे अभी जो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और हम अपने आप पर भरोसा करते हैं, किसी और पर नहीं करते। हम अपने बार एसोसिएशन पर भरोसा करते हैं कि हम सब रजिस्ट्रार जो ऑफिस द्वितीय है
उसको यहाँ दादरी में लेके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अभी आप बता रहे हो कि अधिकारियों के कान पे जूं नहीं रहेंगे, तो कैसे ये लोग सुनेंगे, कैसे आपकी बात मानी जाएगी? सुनाएंगे, हम एजिटेशन के जरिए सुनाएंगे, एजिटेशन का रूप बदलेंगे। अगर ये शांतिप्रिय तरीके से आपकी बातों को नहीं मानते तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप अभी तो शांतिपूर्ण ही चल रहा है और देखेंगे, अगर जो हमको आंदोलन की रूपरेखा बदलनी पड़ी तो हम बदलेंगे उसको। जो हमारे तो इसमें सर किसका रोल है, अधिकारियों का या फिर राजनीतिक पार्टियों का, सरकार का? देखो, सारा काम अधिकारियों का है और जो राजनीतिक लोग हैं वो तो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। और सरकार सर? सरकार के संज्ञान में ये बातें आ चुकी हैं और प्रशासन के संज्ञान में ये बात आ चुकी है। LIU के लोग यहाँ काम करते हैं, वो सब बताते हैं, लेकिन ये हमें मालूम नहीं ये किस लिए चुप है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम ब्रजपाल भाटी एडवोकेट। अभी अध्यक्ष जी ने बताया, तो इतने आसानी से तो नहीं लगता, क्योंकि 8 दिन आप लोगों को जो कानून के रखवाले हैं वो 8 दिन से स्ट्राइक पे बैठे हैं। नहीं, हमारी जो आंदोलन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उसका इतना असर हुआ है हमारे आंदोलन का, जो निबंधन विभाग के वो हैं DIG, IG और जो दूसरे लोग हैं उनकी लखनऊ तक दौड़ हो रही है और लखनऊ तो शासन से भी उन्हें फटकार लगी है, शासन ने भी उनको फटकारा है। और जब 2023 में जिलाधिकारी द्वारा आवंटन पत्र जारी कर दिया गया जो बाढ़ के पास है, तो 2023 से अभी तक वहाँ पे सब रजिस्ट्रार कार्यालय द्वितीय चालू क्यों नहीं किया गया? इसमें किसकी लापरवाही है? जिसकी भी लापरवाही है सरकार के स्तर पे उनके खिलाफ जो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और उन्होंने जो है ये कहा शीघ्र से शीघ्र वहाँ के वकीलों से जाकर के वार्ता करें और उनको कैसे ही भी उस बात के लिए करें कि वो अपना आंदोलन वापस लें, उनको संतुष्ट करिए। लेकिन हमारे अधिवक्ता क्योंकि पहले ही उनसे धोखा खाए हुए हैं, 2023 से अब तक ही जो आवंटित धन है 27,000-50,000 रुपए वो आज तक जारी नहीं कराया गया है निबंधन विभाग की लापरवाही से, और आगे भी हम इनका भरोसा नहीं है। जब तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा आकर निबंधन विभाग का चाहे प्रशासन का आकर के हमसे वार्ता नहीं करेगा और जो कार्यालय उपकोषागार इनको आवंटित हुआ जिसकी चाबी इनको हैंडओवर की गई है उसके ऊपर सब रजिस्ट्रार कार्यालय द्वितीय का बोर्ड नहीं लगा देगा, नाम नहीं लिखवा देगा, तब तक हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे किसी कीमत पर। तो अब मेन जो समस्या है आपकी, मेन जो बात है वो यही है कि हमें द्वितीय रजिस्ट्रार ऑफिस यहीं दादरी में चाहिए। बिल्कुल, हमें जो द्वितीय है सब रजिस्ट्रार ऑफिस वो दादरी के नाम से ही खुला है और उसका नाम भी सब रजिस्ट्रार कार्यालय द्वितीय है, तो उसकी मंजूरी भी यहीं के लिए की गई थी जिलाधिकारी द्वारा और कार्यालय में मौजूद भी है यहाँ पे जो उपकोषागार है, तो फिर दूसरी जगह ले जाने के क्या औचित्य है उसका जो है। तो ये भी हो सकता है कि इसमें सरकार का आदेश हो अधिकारियों के लिए? नहीं, सरकार का आदेश ऐसा कोई नहीं है। उन्होंने हमको खंडन भी दिया, उन्होंने AIG हमारे बीच में आए थे और उन्होंने खंडन पत्र भी हमको दिया है। जो उसमें अखबार के अंदर जो विज्ञप्ति जारी की गई है वो त्रुटिपूर्ण विज्ञप्ति है, उसका खंडन भी किया है। जब खंडन करते एक तरफ फिर दूसरी तरफ यहाँ पर बनाने की चालू क्यों नहीं करते? वो शीघ्र जो है उसकी यहाँ पर जो है चालू करें, उसकी पुताई करें, उस पर नाम लिखवाएं, फर्नीचर लगाएं। कब तक ये काम रोकना है? आपने तहसील को बंद किया हुआ है, बहुत सारे लोगों का काम रुका है, तो कब तक बंद रहेगा? जब तक हमें शासन का कोई आदमी आकर के आश्वस्त नहीं कर देगा पूर्णतः कि ये कार्यालय द्वितीय यहीं रहेगा, यहीं बनाया जाएगा, यहीं चालू किया जाएगा और उस पर उसका नाम नहीं लिख दिया जाएगा सब रजिस्ट्रार कार्यालय द्वितीय का, तब तक हम अपनी आंदोलन को वापस लेने पर विचार नहीं करेंगे। आप देख रहे हो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और सारे वकील, सारे वक्ता, अधिवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार जब तक हमारी मांगों को नहीं मानने वाली, जब तक सरकार अपने किसी व्यक्ति को हमारे बीच में नहीं भेजेगी, तब तक इस तहसील में काम नहीं चलेगा, काम नहीं किया जाएगा। आगे होता क्या है हम आपको दिखाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।